भगवान श्री राम की वाणी सुनी है। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। भाग्य मन होता है तकदीर। हम लोगों की तकदीर, हम लोगों की किस्मत अच्छी थी कि परमपिता परमात्मा ने दया करके दूसरे जोनी में नहीं भेजकर हम आपको मनुष्य का शरीर दिया है, जिस शरीर के लिए देवता भी ललायित हैं। और देवता दो तरह के होते हैं, जन्मदेव और कर्मदेव। लेकिन दोनों की आयु निर्धारित होती है। जो कोई पुण्य कर्मों को करके स्वर्गलोक जाते हैं उनको भी देवता कहते हैं। उनको एक माला पहनाई जाती बड़े सम्मान के साथ। उस माला में उतने ही पुष्प होते हैं जितने दिनों तक उनको स्वर्ग में रहना होता है। यह उनको जानकारी दे दी जाती है कि उतने ही पुष्प इसमें हैं जितने दिन आपको रहना है। जैसे जैसे यह फूल मुरझाते जाएंगे, एक एक फूल आपको स्वर्ग में रहने का समय घटता जाएगा। जिस दिन सभी पुष्प मुरझा जाएंगे, सूख जाएंगे, आपको स्वर्ग से निकाल करके फलाने नरक में और उसके बाद नरक से निकाल करके तरह तरह के जोनियों में भेज दिया जाएगा। तो वही देवता भयभीत होकर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हमें न स्वर्ग चाहिए न नरक, न तरह तरह के जोनियों में हम जाना चाहते हैं, हमें पुनः मनुष्य का शरीर दीजिए। अब हम कोई गड़बड़ सरबर नहीं करेंगे, आपका भजन करेंगे। लेकिन लाखों अनुनय विनय करने पर भी उनको कर्मों का फल भोगना पड़ता। इसलिए भगवान राम ने कहा इस शरीर के लिए देवता भी ललायित है। देव दुर्लभ जीवन हम लोगों को मिला है। इस जीवन का महत्व, जितना महत्व मछली के लिए पानी का है, मछली जब पानी से अलग होती है तो मछली व्याकुल होती है। वह जानती है कि पानी का कितना बड़ा महत्व मेरे जीवन में। किसी पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति ही उस पद की सुख और महिमा को जानते हैं कि पद की क्या गरिमा है और महत्व है। अगर कोई व्यक्ति जो है दुख में पड़ा व्यक्ति, संसार के दुखों में जो पड़े हुए लोग हैं, वे दुख में पड़े हैं लेकिन जानते नहीं हैं, इसलिए भक्ति नहीं करना चाहते हैं। हम सभी लोग परमात्मा से कौल करार करके आए। एक कवि ने बड़ा अच्छा लिखा, 10 मास रहे जब गर्भ में ही, तब मैं हरि से कौल किया, मैं बाहर होए हरि भक्ति करूं, तेही कारण मोही निकाल दिया, इत आए जगत में भूल गयो, तेही कारण लोग भयो दुखिया, कवि गंग कहे मन चेत करूं, भजू राम सिया जिन जन्म दिया। यह शरीर जितना देव दुर्लभ शरीर है उतना ही क्षण भंगुर है। कब यह जीवन समाप्त हो जाए। गुरु महाराज कहते हैं, क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे, दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म न सावे। बिना भजन के जीवन आपका व्यर्थ बीत रहा है। इसलिए क्षण क्षण पल पल करके समय हमारे आपके जीवन से समाप्त हो रहा है। हम पल पल करके मौत के करीब हो रहे हैं, मौत हमारे करीब आ रही है। दूसरे जगह पर महाराज गुरु महाराज कहते हैं, दिन बीतत जावे आयु खुटावे, भजो भजो प्रभु नाम, परिजन धन सारा सुतवित दारा, नहीं आवे को काम, निज तन छुट जावे काम न आवे, यह जग दुख को धाम, सब विषय पसाड़ा भव की जाड़ा, या में नहीं आराम, प्रभु केवल साचारू सब काचा, भजो प्रभु का प्रतियाम। जैसे किसी व्यक्ति को इस 2 डिग्री बुखार लग जाए तो वह उछलता है बुखार के ताप से, संताप से। तो हमने देखा है राजाई कंबल कितने चादर ओढ़ा देते तब भी वह उछलता है। लोग उसको दबा करके पूरा शरीर का भार दे करके जो है उसको दबाए रहते हैं। धीरे धीरे जो है उसका बुखार का प्रभाव कम होता है, शरीर का उछलना तरपना बंद होता है। हम मनुष्य के भी जीवन में विषय का बुखार लगा हुआ है। सभी लोग तरप रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, सबके अंदर विषय वासना तृष्णा की आग लगी है। एक कवि ने, दिनकर कवि ने बड़ा अच्छा लिखा है,
महाप्रलय की ओर सभी को इस मरु में चलते देखा, किससे लिपट जुड़ा था सबको इस ज्वाला में जलते देखा। अंतिम बार चिता दीपक में इस जीवन को बदलते देखा, चलते समय सिकंदर सी विजयी को करमलते देखा। रोते जग की अनित्यता पर सभी विश्व को छोड़ चले, कुछ तो चढ़े चिता की रथ पर, कुछ कब्रों की ओर चले। रुका न पल भर मित्र पुत्र, माता से नाता तोड़ चले। लैला रोती रही पर कितने मजनू मुंह मोर चले। मरते कोमल वत्स यहाँ, बचती न जवानी परदेसी। माया की इस मोहक मन की क्या कहूं कहानी परदेसी। सभी लोगों के अंदर विषय वासना की आग धधक रही है। जितना देव दुर्लभ यह शरीर है, सबके अंदर यह आग लगी हुई है। उसी आग से सभी लोग व्यथित और दुखित सब लोग तड़प रहे हैं। किस तरह तड़प रहे हैं? जैसे हाथी को एक हथवाहा सजाया, राजा सवार होने ही वाले थे। हाथी जो है, हाथी का शरीर था विशाल, मान सम्मान पा रहा था हाथी, लेकिन उसके अंदर एक तरफ थी, हमको मनुष्य का शरीर मिले, हम भी भगवान का भजन करेंगे। हाथी उसी तरफ में अपनी व्यथा को दूर करने की तरफ में हाथी सड़क के साधारण धूल को उठा करके, लतमर्दन धूल को उठा करके अपने माथे पर छिड़कता है। एक युवक की दृष्टि पड़ गई। वह युवक दौड़ता हुआ रहीम कवि के पास गया। रहीम कवि से पूछा, ये हाथी धूल क्यों लेता है सड़ पर? तो रहीम कवि ने उत्तर दिया। हाथी की तरफ को रहीम कवि ने अनुभव किया, महसूस किया। उसने अपने शब्दों में उनकी व्यथा को सुनाया। हाथी क्या चाहता है? काहे युवक सुनो, हाथी चाहता है कि जिस चरण रज के स्पर्श से पत्थर से एक मनुष्य अवतरित हो गया अहिल्या के रूप में, भगवान राम ने पत्थर में अपना चरण स्पर्श किए और अहिल्या नाम के एक नारी प्रकट होगी मनुष्य के रूप में। वह हाथी वही चरण रज खोजता है कि भगवान राम कभी इस होकर गए होंगे, वह चरण रज इस रज में मिला होगा, मैं लेता हूं, स्पर्श हो गया तो हाथी वाला शरीर बदल करके मनुष्य का शरीर हो जाएगा, हम भी भगवान का भजन करेंगे। इस तरफ को हाथी महसूस करता है। प्यारे लोगों, संत तुलसी साहब कहते हैं, जिनने नर अवतार लिया ने लिया, जिनके हृदय गुरु संत नहीं, वह मनुष्य शरीर में आना उसके नहीं आने के समान है। जिनके हृदय में गुरु और संत के प्रति श्रद्धा प्रेम भक्ति नहीं है। इसलिए हमारे साईं स्वामी जी महाराज कहते हैं, इस समय को मत गमाइए, मन भजन करो भगवान भरोसा क्या कल का। बचपन गया जवानी बीती, जब से जन्म लिए हैं तब से हम खो ही रहे हैं। हमारी संपत्ति हेरा रही है और आपको लगता हम जमा कर रहे हैं। बचपन खो गया, तरुण अवस्था खो गई, जवानी खो गई, बुढ़ापा में आप तब्दील हो गए हैं। बुढ़ापा भी आपके जीवन से एक दिन विदा हो जाने वाला है और आप कहते हम जमा कर रहे हैं। क्या जमा कर रहे हैं? करोड़ों की ढेर पर एक दिन बूढ़ा शरीर लुढ़क जाएगा और लोग श्राद्ध संपिंडन का भोज कर देंगे। खाने वाले के बहुत बढ़िया भोज बना और आपके परिवार के लोग पिंडदान करके आपसे अपना नाता तोड़ लेंगे। क्या जाएगा साथ में?